गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम जीपी कहते हैं। इससे पूर्व आपने पढ़ी थी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है गुणोत्तर श्रेणी, इसकी पहचान क्या है, परिभाषा क्या है? ये भी एक प्रकार का अनुक्रम है। अनुक्रम के बारे में आप जानते हैं, जब संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो उस संख्याओं के समूह को हम अनुक्रम कहते हैं। अब ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अनुपात सदैव समान रहता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब अनुपात कैसे निकालते हैं, आपने 10th लेवल तक पढ़ा होगा। किसी दो संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं? जैसे 4 और 2 है, 4/2, 4 में 2 का भाग दे दीजिए, अनुपात आ जाएगा। 8 में 4 का भाग दे दीजिए, ये दो लगातार पदों का अनुपात आ जाएगा। तो जब कोई भी दो क्रमागत पदों का अपन चुनाव करें और उनका अनुपात हमेशा बराबर आए तो उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे 4/2 2 आ रहा है, 8/4 ये भी 2 आ रहा है, 16/8 ये भी 2 आ रहा है। अब इसको आप सरल भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि श्रेणी के प्रत्येक पद को एक निश्चित राशि से जब गुणा करते हैं तो अगली राशि प्राप्त हो रही है। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, तो ये इसका सार व अनुपात हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 3 9 7 और 81। ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि कोई भी दो पद ले लिए जाएं, दूसरे में पहले का भाग दे दीजिए, 3 आ रहा है। 9 में 3 का भाग दीजिए तो भी 3 आ रहा है। 81 में 27 का भाग दे दीजिए तब भी 3 आ रहा है। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। तीसरा उदाहरण देखिएगा, 6 12 माइनस का है, एक पद अल्टरनेट माइनस है, एक पद प्लस है। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें आप -12 में 6 का भाग दीजिए, -2, 24 में -12 का भाग दीजिए, फिर -2, तो ये भी सार्वनुपात ही है, बराबर है सब में। तो ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। चौथा एग्जाम्पल है 1/4, 1/8, 1/16। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि यदि हम पहले पद को 1/2 से गुणा करेंगे दूसरा पद, दूसरे पद को 1/2 से करेंगे तीसरा पद, तीसरे पद को 1/2 से गुणा करेंगे चौथा पद, तो ये भी जो है गुणोत्तर श्रेणी ही चल रही है। तो इस प्रकार जो है गुणोत्तर श्रेणी की आपने जो है पहचान सुनिश्चित कर ली है। अब बात आती है सार्व अनुपात। गुणोत्तर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अनुपात सार्व अनुपात कहलाता है। अब इसका मानक रूप कैसा होता है? सार्व अनुपात का संकेत सामान्यतः आर रखा जाता है, जैसा कि समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, उसमें सार्व अंतर होता है और इसका जो अनुपात है उसका जो संकेत है वो डी रखा गया था। मान लीजिए पहला पद ए है, आर से गुणा कीजिए अगला पद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब और आगे इसी क्रम में। तो इसका जो एनवां पद का सूत्र किस प्रकार बनेगा? Tn बराबर ए आर की पावर n-1। ये समान गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हो गया। इसमें भी एक लॉजिक है, एक तर्क है कि जो आर की पावर है वो जितने नंबर का पद है उससे कम है। तो इस तरह ये सूत्र जो है बना दिया गया है। अब हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। पहला उदाहरण है, एक गुणोत्तर श्रेणी है 2 4 8 16। इसका 7वां पद निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर ही है। कैसे तय होगा? दो पद लीजिए, दूसरे में पहले का भाग दे दीजिए, तीसरे में दूसरे का, चौथे में तीसरे का। तो यदि आप देखेंगे कि बराबर वैल्यू आ रही है तो निश्चित रूप से वो श्रेणी गुणोत्तर है। अब 7वां पद निकालना है तो n की वैल्यू 7 हो गई। Tn बराबर ए आर की पावर n-1। T7 है, 7वां पद निकालना है तो r की पावर 6 हो जाएगी। 2 × 2 की घात 6, 64 हो गया, बराबर कुल मिलाकर आ रहा है 2 की पावर 6 64 कैसे आएगा आप सभी जानते होंगे, फिर भी एक बार जानकारी के लिए बता देते हैं। 2 × 2 × 2 6 बार लिखिएगा। 2 को आपस में गुणा करो, 64 कैसे आएगा? 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस प्रकार ये जो है 64 आएगा और 64 को फिर 2 से गुणा करने पर 128 हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर एक गुणोत्तर श्रेणी है 1 1/3, 1/9, 1/27। इसका 8वां पद निकालना है। ए की वैल्यू 1 है, पहला पद। आर का मान 1/9 में 1/3 का भाग दिया, 1/3 आएगा। 8वां पद निकालना है तो ए आर की पावर 7 होगी।
ए की वैल्यू 1 है, आर का मान 1/3 है। 1 को इससे गुणा करेंगे तो 1/3 की पावर 7 ही आएगी। 3 की पावर 7 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 7 बार लिखेंगे, परस्पर गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 2187। तो इस प्रकार जो 8वां पद आया है वो आया है 1/2187। अब देखिएगा उदाहरण नंबर 3। तीसरा जो उदाहरण है उसमें एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका 5वां पद है 3232, 8वां पद है 256। तो वो गुणोत्तर श्रेणी क्या होगी? इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपने समांतर श्रेणी में भी पढ़ा था, उसमें भी 2 पद दिए हुए थे, उनके आधार पर हमने ए और डी निकाला, उससे समांतर श्रेणी ज्ञात हो पाई थी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी ए और आर की गणना होगी। ए और आर की गणना होने के बाद समांतर श्रेणी का फॉर्मेशन या बनाना आसान हो जाता है। T5 बराबर ए आर की पावर 4 पावर क्यों आ रही है? क्योंकि सूत्र है n-1। तो 5वां पद है तो घात 4 होगी। 8वां पद निकालना है तो घात 7 होगी। तो ये आ रहा है 32 और ये आ रहा है 256। अब हम भाग देंगे, दूसरे में पहले का भाग देना है। 200 ए आर की पावर 7 उसमें हमने घटाया था, आपको सब याद होगा, ध्यान में होगा सब थोड़ा बहुत। इसमें हम भाग देंगे ए आर की पावर 4, 256/32। ए से कैंसिल, आर की पावर 7 ऊपर है, 4 नीचे है, निश्चित रूप से 3 बचेगी। तो आर क्यूब बराबर 8 आ गया। तो आर की वैल्यू है जो 2 आ रही है। 8 को 2 की घात 3 कहते हैं। अब इसमें आर का मान ज्ञात हो गया है। अब जो है ए की वैल्यू ज्ञात होगी। कैसे ज्ञात होगी आपको इसमें रखना पड़ेगा। ए का मान 2 इंटू आर की पावर 4 बराबर 32। तो ए की वैल्यू आएगी इसमें हल करने पर 2। फिर ए की वैल्यू जब आप ए और आर की वैल्यू दोनों ज्ञात हो गई तो फिर गुणोत्तर श्रेणी जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद 2 होगा, दूसरा 4 होगा, गुणा करते जाइए। तीसरा जो है वो 16, 8, 64, 16, 64 इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ये गणना पूरी कर सकते हैं। ये इसमें ए की वैल्यू नहीं निकाली है, इसकी आगे की गणना आप अपने स्तर पर पूरी करें। ए का मान 2 आएगा और आर का मान भी 2 है। श्रेणी एक बार फिर बता देता हूँ, 2, 4, 8, 16, 32 और आगे इसी प्रकार। तो इस तरह जो है अभी आपने गुणोत्तर श्रेणी में जो है ए की सूत्र पढ़ा है और वो सूत्र है Tn बराबर ए आर की पावर n-1। इस पर आधारित 3 क्वेश्चन, 3 उदाहरण आपको बताए। नेक्स्ट जो होगा वो टॉपिक होगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल।